अमलापुरम गांव में दो गिद्ध कन्हैया और रामू रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, पर बुरी आदतों के लगने के कारण उनके सब पैसे खत्म हो गए थे, तो उन्होंने चोरी की लत लगा ली। इसी तरह से उन्होंने कई लोगों के घरों के पैसे चुराए। ऐसे ही वो मजे से दिन गुजार रहे थे। श्री नाम का तोता जो उसी गांव में रहता था, उनकी हरकतें देख के खुद से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि बिना काम किए ये लोग इतने पैसे खर्च कैसे कर लेते हैं। और वो उनका पीछा करने लगता है। हमेशा की तरह रात को वो दोनों चोरी करने निकलते हैं। श्री तोता उन लोगों का पीछा करने लगता है। कन्हैया और रामू एक जगह मिलते हैं। जैसे तय हुआ था, आज मैं राजू के घर जाके जितना माल चुरा सकता हूँ चुराऊंगा। तुम बाहर रह के नजर रखना, और अगर तुम्हें कोई दिखता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें मुझे कैसे सावधान करना है, वैसे चिल्ला के कर देना, फिर हम वहाँ से भाग जाएंगे। ध्यान रखना, और अगर कोई कुत्ता दिखे तो वापस चले आना, मैं तुम्हें चिल्ला के सावधान कर दूंगा। वो धीरे धीरे उसके घर की ओर जाने लगते हैं और वहाँ पहुँच के रामू नजर रखने लगता है। श्री ये सब देखता है और पुलिस स्टेशन में जाके पीताम्बरम जी के पास जाकर कहता है। श्री को देखते ही, कौन हो तुम, क्या काम है यहाँ? मेरा नाम श्री है सर, मैं आपको एक जरूरी बात बताने आया हूँ। किस बारे में? मैं यहाँ आपको उन घरों में चोरी करने वालों के बारे में खबर देने आया हूँ, जिन्हें आप अभी भी पकड़ नहीं पाए हैं। कहाँ है वो? आज रात को वो एक व्यापारी के घर जाने वाले हैं। पीताम्बरम जी श्री की बात सुन के अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। कन्हैया और रामू चोरी कर ही रहे थे। वहाँ से निकल के पुलिस सीधे वहीं पहुँचती है और वहाँ पे आके पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उन्हें देखते ही रामू उसे सावधान करने लगता है, पर जब तक कन्हैया सुन पाता, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। श्री को देखते ही पीताम्बरम जी उससे पूछते हैं, बोलो, इसके बदले में तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सर, मैं पुलिस का खबरी का काम करना चाहता हूँ। तुम बहुत ही छोटे हो अभी इस काम के लिए, इसलिए ये काम तो तुम्हें नहीं दे सकते हैं। ये कह के वो उसे कुछ पैसे देकर कहते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पुलिस की नौकरी दिलवा दूंगा। सर, अभी तो मुझे पुलिस की नौकरी की जरूरत नहीं है, कृपया मुझे अपने खबरी के तौर पर ही रहने की इजाजत दे दीजिए, वही काफी होगा मेरे लिए। पीताम्बरम जी ये सुन के हाँ कर देते हैं। सुबह होती है। श्री भीड़भाड़ वाली जगह जैसे बाजार और मंदिरों में घूमने लगता है और लोगों की बातें सुनने लगता है। ऐसे घूमते हुए वो दो चोरों को पकड़ भी लेता है। पीताम्बरम जी बहुत खुश होते हैं और उसे एक मोबाइल फोन भी तोहफे में देते हैं। मोबाइल फोन के साथ श्री रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ पे दो कौवे जो आतंकवादी थे आपस में बात कर रहे थे। कौवा शाम कौवे विनोद से कहता है, इस ट्रेन की बोगी में हम सूटकेस में टाइम बॉम्ब डाल के रख देंगे। हाँ, और बम फटने पर हवाई जहाज से यहाँ से भाग भी जाएंगे। ये सब सुनकर श्री पीताम्बरम जी को अपने मोबाइल फोन से सारी खबर दे देता है, पर जब श्री पुलिस को सारी खबर दे रहा था, श्याम और विनोद उसे सुन लेते हैं। वो दोनों श्री को अगवा करके बेहोश करके रेलवे की पटरी पे रख के चले जाते हैं। तभी ट्रेन आने लगती है। पीताम्बरम जी अपने लोगों संग तभी वहाँ पे आ जाते हैं और श्री को बचा लेते हैं। वो दोनों भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पीताम्बरम जी श्री की बहुत तारीफ करते हैं और अपने विभाग के अफसरों से कह के उसकी नौकरी भी पक्की करवा देते हैं।